मुसलमानों ने भी पीछे नहीं रहे। जश्न आज़ादी के नाम पर गाने बजानों का जो माहौल बनाया, मुल्क के नाम पर शहीद होने वालों की रूहें अपने अपने खबरों में तड़पने लगी। 5-5, 6-6 दुकान वाले मिले, एक जगह पर झंडा लहराया, उसके बाद लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाने डाल दिए ताकि पूरा सवाब शुहदा को जाए। मुसलमानों ने 15 अगस्त के नाम पर गाने बजानों का इंतज़ाम किया। मुसलमानों ने 15 अगस्त के नाम पर आर्केस्ट्रा का इंतज़ाम किया। यहाँ तक मेरे पास बात आई है, आर्केस्ट्रा के स्टेज में बाज़े मसाजिद के जिम्मेदार तक बैठे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। दो तीन जुमा से हमारा जो उन्वान चल रहा है, मदारिस अरबिया की फ़ज़ीलत, ज़रूरत और अहमियत। वैसे तो दीन की हर बात को पूरी तवज्जो के साथ सुनना है, लेकिन ये जो उन्वान है इसे पूरी तवज्जो के साथ भी सुनना है
और अमल भी करना है। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मज़हब है। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। हमारे अकाबिर के फरमान के मुताबिक दीन का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। दीन की तकमील मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को नाजिल करने के बाद दीन की हिफाजत का भी वादा किया। इस अंदाज से किया, पूरा जो दीन है वो कुरान पाक है। पूरा जो इस्लाम है वो कुरान पाक है। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो पूरा निसाब है वो सब का सब कुरान पाक में है। अल्लाह ताला ये नहीं कहे कि मैं इस्लाम की हिफाजत करूँगा। अल्लाह ताला ये नहीं कहे कि मैं शरीअत की हिफाजत करूँगा। ये भी अल्लाह ताला नहीं फरमाए कि मैं अहकामात इस्लामिया व शरइया की हिफाजत करूँगा। बल्कि बड़ी प्यारी बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दी कि मैं कुरान की हिफाजत करूँगा। जब कुरान की हिफाजत होगी तो इस्लाम की भी हिफाजत हो जाएगी। कुरान की हिफाजत होगी तो अहकामात इस्लामिया व शरइया की भी हिफाजत हो जाएगी। कुरान सलामत तो दीन सलामत, कुरान सलामत शरीयत सलामत, कुरान सलामत अहकामात इस्लाम सलामत। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के अहकामात को कुरान से निकाला, बजाय अहकामात की हिफाजत का वादा करने के कुरान की हिफाजत का ऐलान और वादा कर दिया। तो रब्बे काबा की कसम के कुरान सलामत तो कुरान की तमाम बातें व अहकामात सलामत। वैसे तो आसमान से किताबें उतरी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और भी सहीफ़े उतरे हैं। न अल्लाह तबारक व तआला उन किताबों की हिफाजत का ज़िम्मा लिया, न उन किताबों में ऐसी कोई बात है कि ये किताबों की हिफाजत की जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला ये किताबें जिन अम्बिया पर नाजिल किए और जिन उम्मतों पर नाजिल किए, उन अम्बिया को ज़िम्मेदारी दी या उनकी उम्मत को ज़िम्मेदारी दी कि तुम इस किताब की हिफाजत करो। क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला का इरादा ही नहीं है कि उन किताबों की हिफाजत करना, तो अल्लाह तबारक व तआला ना उस किताब की हिफाजत का हुक्म दिए, ना उन किताबों की अल्लाह तबारक व तआला खुद हिफाजत किए। ज़माना गुज़रता जा और बराबर किताबें बदलती गई, पहले किताबों को बदलाया गया, बदलते 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 एक वक्त वो आ गया कि किताबें ही दुनिया से ख़त्म हो गई। ज़बूर का तो दूर दूर तक अब नामो निशान तक नहीं है।
तौरात है तो तकरीबन बदली हुई किताब है, इंजील है तो तकरीबन बदली हुई किताब है। दूसरे सहीफे जो हज़रत आदम पर नाजिल हुए, हज़रत शीस पर नाजिल हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, इन किताबों का तो दूर दूर तक तसव्वुर भी नहीं आपको मिलेगा। अल्लाह का करम है कि इस रुए ज़मीन में एक ही किताब ऐसी है जो सालों और सदियों से सलामत है। मुझे फिर वो जुमला अपने उन्वान को मजबूत करने के लिए कहना पड़ता है, ये दौर तो तरक्की का दौर है, ज़ीरक्स का दौर है, स्कैनिंग का दौर है, प्रिंटिंग का दौर है। जिस दौर में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़कर सहाबा को सुनाते थे। सहाबा किराम पत्तों में कुरान पाक को लिखते थे, हिडियों में कुरान पाक को लिखते थे, लोहे के साजो सामान में कुरान पाक को लिखते थे। और यही सिलसिला थोड़ा थोड़ा तरक्की करते करते तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा गुज़र गया। रब्बे काबा की कसम, उस ज़माने में कुरान महफूज था जिस ज़माने में कुरान हिडियों में लिखा जाता था, उस ज़माने में कुरान महफूज था जिस ज़माने में कुरान पत्थरों में लिखा जाता था, उस ज़माने में कुरान महफूज था जिस ज़माने में कुरान पत्तों में लिखा जाता था। और इस ज़माने में तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंटिंग के साथ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सलामती के साथ हमारे पास महफूज है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। एक ज़ाहिरी बात बता रहा हूं मैं आपके सामने। जिस ज़माने में कुरान पाक को बदलना ज़ाहिरी बात है, हकीकी बात नहीं है। पूरी तवज्जो के साथ सुने बात। अगर पूरी तवज्जो से और पूरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर गड़बड़ भी होगी, हंगामा भी होगा। जिस ज़माने में कुरान पाक को बदलना ज़ाहिरी सूरत में मुमकिन था, उस ज़माने में बदल न सके। इस ज़माने में तो प्रिंटिंग के साथ एक एक नुक्ता महफूज है। इस ज़माने में क्या खाक मिटा सकेंगे? इस्लाम की हिफाजत दरअसल कुरान की हिफाजत है। एक एक अहकामात इस्लामिया की हिफाजत दरअसल कुरान पाक की हिफाजत है। और कुरान पाक की हिफाजत को सारी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। हम तो कुरान के मानने वाले हैं, हमारा इकरार और हमारी तस्लीम अलग। कुरान के दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि कुरान वाहिद किताब है जो किसी ज़माने में ना बदली है ना किसी ज़माने में मिटी है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। और बाज़ हक परस्त तो वो हैं जो दूसरे मजहब में रहकर इस बात को मानते हैं हमारे मजहब की किताब महफूज नहीं, अगर महफूज है तो मुसलमानों की किताब महफूज है। ये तक उन्होंने कहा है और ये तक उन्होंने लिखा है। और कुरान पाक की हिफाजत के हज़ारों वाक़ियात किताबों के अंदर मौजूद हैं। कुरान को सुनकर ईमान लाने वालों की एक जमात, कुरान को पढ़कर ईमान लाने वालों की एक जमात, कुरान पाक के अहकामात की हकीकत को समझकर ईमान लाने वालों की एक जमात। ये सब एक तफसील है। कभी कहा और कभी कहूँगा
कुरान पाक को सुनकर ईमान लाने वालों की एक जमात, कुरान पाक को पढ़कर ईमान लाने वालों की एक जमात, कुरान पाक के अहकामात की हकीकत और तह और उसकी सदाकत और सच्चाई को जानकर मानकर ईमान लाने वालों की एक जमात। इन्हीं जमातों में से एक जमात कुरान पाक की सलामती और हिफाजत पर गौर व फिक्र करके मानकर ईमान लाने वालों की भी एक जमात। उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, उन्होंने कुरान सुना नहीं, उन्होंने कुरान पाक के अहकामात पर गौर व फिक्र और रिसर्च किया नहीं, सिर्फ इस पर उनकी नज़र पड़ी क्या ये किताब सलामत है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उस वक्त से लेकर अब तक इसकी कोई आयत बदली, इसका कोई सूरा बदला, इसका कोई पारा बदला? अगर बदले हैं तो कैसा बदले? इन तमाम बातों पर रिसर्च करके जब नतीजा सलामती और हिफाजत का आया तो एक सेकंड भी देर नहीं किए, सिर्फ हिफाजत के मौजिज़े को सामने रखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसीलिए मैं 2 जुमा से खलीफे मामून रशीद का वाक़या बयान करते करते रह जा रहा हूँ और बाज़ लोगों को तड़प ज़िद में बदल रही है। क्या हज़रत वो वाक़या तुम्हें बोल रही थी ना? एक नौजवान तो बोल रहा है कि वो जंगे उमूरिया हुई कि नहीं हुई हज़रत? खलीफे मामून रशीद, खलीफे हारून रशीद के बेटे, बाबा भी हाफिज, बाबा भी आलिम, बाप भी बादशाह, बेटा भी हाफिज, बेटा भी आलिम, बेटा भी बादशाह। लायक था बेटा तो बाप ने अपनी हुकूमत बेटे के हवाले कर दी। अमीन रशीद, मामून रशीद, 2 बेटे किताबों में मौजूद है। मैंने 2 जुमा पहले अर्ज किया था एक ज़माने में मुसलमान जिस लाइन और जिस रास्ते में रहते उस लाइन और उस रास्ते से दावत और तबलीग का काम करते। दो दिन पहले एक अजीब बात आई मुझे, बेंगलोर के एक बाज़ार की एक बच्ची की दावत और तबलीग की। बहुत सारी हमारी कौम की बच्चियां हैं जो घरों से मजबूर, माली एतबार से मजबूर, न बाप का सहारा या सहारा हो तो बाप लायक नहीं, भाई का सहारा, सहारा है तो भाई का लायक नहीं, शौहर का सहारा नहीं, अगर शौहर है तो लायक नहीं, बहालत मजबूरी। इन तमाम हालात से मजबूर होकर हमारी कौम की बहनें, माएँ और बच्चियाँ सेल्स गर्ल्स बन चुकी हैं। दर्दमंदों का दर्द कहाँ तक पहुँचा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिक्रमंदों की फिक्र कहाँ तक पहुँची मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बात। खिदमत गुजारों की खिदमतों का नतीजा क्या है मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है। गुज़िश्ता जुमा मैंने कुछ हल्की सी बातें अर्ज की थी औकाफ के बारे में। बहुत सारे लोगों ने दुआओं से नवाजा, बात सच्ची है। अगर 1947 से लेकर 2024 तक मुल्क आज़ाद होकर 70 पर 8 78 ईयर्स हो गए, ये 70 पर 8 साल के अरसे में औकाफ का सही इस्तेमाल करते हमारी कोई बहन किसी दुकान की सेल्स गर्ल्स न बनती। बजट से बेपरवाह होकर
कौम की, मुल्क की, मिल्लत की खिदमत करने की एक अजीब और गरीब ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क में हमको अता किया है। समझ में आ रही है बात नौजवानों? हुकूमत के देने से बेपरवाह होकर, बजट से बेपरवाह होकर, लापरवाह होकर हमारी अपनी कौम की हालतों को सुधारने और हमारे अपने कौम के मसाइल को हल करने की एक अजीब ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क के अंदर हमको दी है। अगर उस ताकत का सही इस्तेमाल करते, पता नहीं कि आज उम्मत का क्या हाल होता। कितनी हमारी बच्चियां सुबह सुबह, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, मसाजिद के जिम्मेदारान देखते हैं, मोहल्ले के जिम्मेदारान देखते हैं और किस्म के जिम्मेदारान देखते हैं, बुर्क़े पहन कर कितने लोग दुकानों को जाते हैं, घरों के काम करने को जानते हैं। ऐसे हज़ारों मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है इनका मसीहा? कौन इनका दर्दमंद? कौन? बहुत सारी बच्चियां हमारी फैक्ट्रियों को जाती हैं, दुकानों को जाती हैं। अभी 2-4 दिन पहले मुझे एक दुकान के साहब मगरिब की नमाज में मिले, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। मैंने बज़रिए फ़ोन के उस बच्ची को मुबारकबाद भी पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बेशुमार दुआएं दी। बुर्क़े का दुकान है। बुर्क़ा मालूम है आपको? पेंटिंग क्या? बुर्क़े का दुकान है और बुर्क़े के दुकान में तो हमा किस्म के बुर्क़े आ गए हैं। मैंने इस पर बात भी की है ताक़रातों में। हमा किस्म के बुर्क़े आ गए। बुर्क़ा तो पर्दे के नाम है। अब वो बुर्क़ा खुद एक जीनत बन जाए तो पर्दा क्या रहेगा? ढीला हो, काला हो, सादा हो, ये 3 शराइत बुर्क़े के लिए ज़रूरी हैं। ढीला ढाला हो, बिल्कुल सादा सीधा हो, कोई फैशन नहीं, कोई उसके अंदर कटवर्क का काम, चमकी पुरनी का काम, कंकर का काम कुछ भी नहीं। ढीला हो, सादा सीधा हो, काला कलर हो, काला, सर से लेकर पैर तक का एक लिबास हो या लिबास के कुछ हिस्से हो, ऊपर का ऐसा हिजाब हो के निकाब हो, वो भी काला हो। बहुत सारी औरतों के बुर्क़ों के बारे में मैंने भी देखा और आपने भी देखा होगा। गर्दन से लेकर नीचे तक का अबा का एक अलग कलर होता है, ऊपर के स्कार्फ का एक अलग कलर होता है। ये भी फैशन और जीनत में दाखिल है। इसकी भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। अब उसमें हमा किस्म के बुर्क़े आ गए। अब और एक चीज़ आ गई है, क्या कहते हैं उसे, कि चेहरे में स्कार्फ और निकाब डालते नहीं, ऐसी पट्टी लगा के ऐसे पीछे घाटी डालते हैं। अब उसके साइड में माशाअल्लाह लिखा है। दीन को हमने हमारे ताबे बना लिया, जबकि हमको दीन के ताबे होना है। हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग जैसे हो, दीन वैसे हो जाए। बुर्क़े में इधर की तरफ जवान जवान लड़कियां हैं या बूढ़ी हैं, पता नहीं कि बुर्क़े के अंदर का माल कैसा है, क्या मालूम। माशाअल्लाह लिखा है। ईमान को खतरा है, ईमान को खतरा।
माशाअल्लाह और ईमान को खतरा, क्या बात है। गैर औरत के हुस्न को देखकर माशाअल्लाह कहना ईमान को खतरा नहीं तो क्या ईमान की मजबूती है। और घरों के अंदर औरतें जब बाहर से अंदर आती हैं बुर्का निकाल कर कैसे डालती है, इसे तो हर कोई घरवाला जानता है। बुर्का कहीं, ओढ़नी कहीं, हिजाब कहीं, निकाब कहीं, उसमें माशाअल्लाह अगर लिखा हो, अल्लाह का नाम लिखा हो, बेअदबी होगी तो क्या जवाब दोगे अल्लाह को। अब ये जो ऊपर का जो हिजाब और निकाब होता है इसमें माशाअल्लाह लिखा हुआ होता है, तो अब बसों में चढ़ते हैं तो अब इतना तो मालूम है मुसलमान को कि माशाअल्लाह क्या है, सुभान अल्लाह क्या है। सुनते सुनाते देखते दिखाते इन अल्फाज की और जुमलों की पहचान हो जाती है। अब वो माशाअल्लाह पढ़ता है तो माशाअल्लाह को देखकर माशाअल्लाह नहीं पढ़ता, लड़की को देखकर माशाअल्लाह पढ़ता है। जाओ और भी मुफ्तियाने किराम जिंदा व सलामत है, इस सवाल का जवाब लो। ईमान के खतरे का जवाब ना आए तो फिर पूछना। असल में क्या है, औरतें जब इतनी आज़ाद होती है तो मुझे इन आज़ाद औरतों से ज़्यादा मर्दों पर गुस्सा आता है। जब मर्द दीन से बाहर होता है औरतों का दीन बर्बाद हो जाता है। जब औरतें बेहया होती हैं तो समझो कि घर का मर्द बेहया हो चुका है। औरतें आज़ाद होती हैं समझो कि घर का मर्द आज़ाद हो चुका है। औरतें दीन से लापरवाह व बेपरवाह होती हैं समझो नतीजा है कि मर्द दीन से लापरवाह व बेपरवाह हैं। ऐ मर्दों, तुमको अल्लाह ताला ने औरतों पर फजीलत दी है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मैंने इंसान की दो किस्में बनाई, एक किस्म मर्द बनाया, दूसरी किस्म औरत बनाई। इन दोनों में मैंने दर्जतन मकाम के एतबार से, मर्तबे के एतबार से एक दर्जा मर्दों को औरतों पर फजीलत अता की है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। औरतों पर मर्दों की फौकियत, औरतों पर मर्दों की फजीलत बहुत बड़ी है। माँ का मकाम तो ज़रूर बड़ा है लेकिन वो माँ भी बहुत सारे मसाइल में बेटे के मातहत है और बहन भाई के मातहत है, बीवी शौहर के मातहत है, बेटी बाप के मातहत है। औरतों का मर्दों के मातहत रहना ही ये औरतों की शराफत है। औरतों का मर्दों के मातहत रहना ही औरतों की जीनत है। जिस घर की औरतें मर्दों के मातहत रहती हैं उस घर की इज्जतों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। जिस घर की औरत हर एतबार से आज़ाद होती है तो समझो कि उस घर के मर्द निकम्मे हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं। आप जुमे को आते हैं, जलसों को जाते हैं, उलमा का बयान सुनते हैं, बयानात में हाज़िरी देते हैं, औलियाउल्लाह की मजलिसों में बैठते हैं। इतना इल्म तो आपके पास होगा। अल्लाह के नाम का अदब करना, नबी के नाम का अदब करना, कलीमे का अदब करना, इस्लामी व दीनी व कुरानी जुमलों का अदब करना। क्या आपकी अकल कहाँ गई थी? आपसे आप पूरे मर्द मुराद नहीं हैं, वो मर्द मुराद हैं जिनके घर की औरतें बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। आप में से कोई ऐसा मर्द जिसकी बीवी ऐसा बुर्का और ऐसा हिजाब और निकाब पहनती है जिसके दाएं या बाएं जानिब माशाअल्लाह एम्ब्रॉयडरी में लिखा हुआ हो, क्या
पूछा नहीं जाता ये क्या पहन रखी है, तेरे सर पे माशाअल्लाह लिखा हुआ है, जिसकी नज़र पड़ेगी तुझे देखकर माशाअल्लाह पड़ेगा। क्या होगा तेरे ईमान का? जब तेरे ईमान को खतरा है तो मेरे निकाह को भी खतरा है। ये निकाल, इसे अदब की जगह पे रख दे, इसे इस्तेमाल न कर, सादा सीधा पहनकर बाहर निकल। ये जुमला बोलने के लायक का आज एक मर्द तक नहीं है। कपड़ों में भी उनकी आज़ादी, बुर्कों में भी उनकी आज़ादी, नाम के मर्द बनकर रहने से मरना बेहतर है। नाम के मर्द बनकर रहने से मरना बेहतर है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। प्यारे आका ने फरमाया तुम में से हर एक जिम्मेदार है तुम्हारे मातहतों के बारे में। अल्लाह की अदालत में तुमसे सवाल होगा। तुम अगर तुम्हारी बीवी के जिम्मेदार हो, बीवी के आमाल का हिसाब बीवी से भी होगा, शौहर से भी होगा। बेटी के तुम जिम्मेदार हो, बेटी से भी हिसाब होगा। बेटी के आमाल का सवाल बाप से भी होगा। बहन के तुम जिम्मेदार हो, बेटी से बहन से भी हिसाब होगा, और बहन के आमाल का हिसाब भाई से भी होगा। अल्लाह पूछेंगे तेरी बेटी की जिंदगी ऐसी थी, तूने क्यों नहीं रोका, दीन की दावत क्यों नहीं दी, अहकामात इस्लामिया व शरइया को क्यों पेश नहीं किया, हलाल तेरी बेटी को क्यों नहीं बताया, हराम क्या है तेरी बेटी को क्यों नहीं बताया, जायज़ क्या है तू क्यों नहीं बताया, नाजायज़ क्या है तू क्यों नहीं बताया, पर्दे का हुक्म तू क्यों नहीं दिया, बेपर्दगी से तू क्यों नहीं बचाया। हर बाप से सवाल होगा, हर भाई से सवाल होगा, हर बेटे से सवाल होगा, शौहर से तो होगा ज़रूर, क्योंकि बाप बेटी का शादी तक जिम्मेदार है, भाई बहन का शादी तक जिम्मेदार है, और बेटा माँ का इस जिम्मेदारी की भी एक वक्त होता है। लेकिन शौहर बीवी का वक्तिया जिम्मेदार नहीं होता, पूरी ज़िंदगी का जिम्मेदार होता है। अगर वो शौहर अपनी बीवी को दीन की दावत न दे, अहकामात इस्लामिया व शरइया को न बताए, हलाल हराम को न बताए, सूद से न बचाए, चिट्ठियों से न बचाए, फंड से न बचाए, और क्या कहते हैं गैर मुस्लिम जो पैसे देते हैं क्या कहते हैं उसे, संगा से न बचाए, तो फिर मेरे प्यारो जहां बीवी से सवाल होगा वहां उसके शौहर से भी सवाल होगा। आज ही जाकर ऐसे हिजाबों को बयान करो, बयान। और मैं डंके की चोट में कहता हूं, जिन दुकानों में ऐसे हिजाब बिकते हैं वो दुकानदार भी अल्लाह की अदालत में गुनहगार हैं। हमारे किसी अमल से दीन को नुकसान पहुंचता है, नुकसान पहुंचाने वाला भी गुनहगार है, सबब बनने वाला भी गुनहगार है। ये उसूल है शरीयत का, ये उसूल है शरीयत का। जब नेक काम की दावत देने वाला निकोकार होता है और वो सवाब का मुस्तहिक बन जाता है, तो फिर गुनाहों की दावत देने वाला गुनहगार और अजाब का भी मुस्तहिक हो जाता है। अगर कोई आपको रास्ते में मस्जिद का पता पूछे कि साहब यहाँ मस्जिद कहाँ है, आपने कहा ज़रा सीधे जाओ, पहला राइट आता है, डेडन चले जाओ, उसके बाद लेफ्ट जाओ, मस्जिद नज़र आएगी। आपने सिर्फ एड्रेस बताया, जाने वाला आपके बताए हुए एड्रेस को फॉलो करते हुए मस्जिद तक पहुंचकर नमाज पढ़ता है, उसकी इबादत का उसे भी सवाब मिलेगा, रास्ता बताने वाले को भी सवाब मिलेगा। जब ये पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव भी देखो कि कोई आपको पूछे कि पठे शराब का दुकान कहाँ है, कोई उसे शराब के दुकान का एड्रेस देता है, सीधे गोरी पड़ला जा,
संगम सर्कल का है पूत, वहां बस से उतर, इधर उधर फिर को देख, पहली नजर में तुझे दुकान नजर आएगा, खूब मारना। अभी एड्रेस बताया, अब जाने वाला बताने वाला तो पिया नहीं, लेकिन जाने वाला पी रहा है, तो अब क्या होगा, जाकर वो शराब पिएगा, उसे शराब पीने का उसे गुनाह होगा, एड्रेस बताने का बताने वाले को गुनाह होगा। अब ऐसी सूरत में आप पूछे मौलाना, अगर कोई शराब का एड्रेस पूछे तो क्या बोलना, साफ बोलो मालूम नहीं। गुनाह से बचाने के लिए झूठ बोलना सच बोलने से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। फसाद को बंद करने के लिए झूठ बोलना सच बोलकर फसाद मचाने से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। किसी की जिंदगी को जोड़ने के लिए झूठ बोलना सच बोलकर तोड़ने से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। ये बातें आपने उलमाए किराम से हजारों मर्तबा सुन चुके हैं और आज इसने इस पर तफसीली बात भी की है। अगर कोई थिएटर का एड्रेस पूछता है, कोई शराब की दुकान का पता पूछता है, साफ कह दो कि साहब हमें पता नहीं। जैसे नेक कामों की दावत देना दीन के अंदर दाखिल है, गुनाहों से बचाना भी दीन के अंदर दाखिल है। अब वो माशाअल्लाह के जो निखाबे बन रहे हैं, ऐसे निखाबों को अपने दुकान में लाकर फरोख्त करना भी अल्लाह के नाम की बेअदबी करने के खतरे में बराबर दाखिल है। अल्लाह का नाम है ना माशा अल्लाह, अल्लाह का नाम कोई मामूली नाम है। खसम वहदहू ला शरीक की, इससे प्यारा, इससे खूबसूरत, इससे लजीज और इससे मीठा दुनिया के अंदर कोई नाम है ही नहीं। इस नाम के अदब करने वालों को अल्लाह ताला ने विलायतें अता की, विलायतें। बिशर हाफी रहमतुल्लाही अलैह, क्या नाम, बिशर हाफी, जबरदस्त शराबी, बिश्र हाफी, उनका नाम सिर्फ बिश्र था। बिश्र अरबी में हाफी कहते हैं बगैर चप्पल के चलने वाले को, अरबी में हाफी कहते हैं बगैर चप्पल के चलने वाले को। शराब के नशे में एक मर्तबा एक रास्ते से आते हैं, कागज का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आता है। कागज कागज है, लेकिन नशे की हालत में जब देखते हैं, कोरा कागज नहीं था, सादा कागज नहीं था, उस कागज में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, अल्लाह का नाम। मुकद्दर के चमकने का वक्त, मुकद्दर के संवरने का वक्त, अल्लाह बहा नहीं देखते, बहाना देखते हैं, बहाना। ऐसे बहाने तलाश करो, दुनिया में चर्चे हो के ना हो, हशर के मैदान में चर्चे होंगे जब अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजेंगे। अरे ये तो दुनिया में अजीब व गरीब था,
जाता था, आता था, कोई सलाम तक नहीं करता था, मुसाफा नहीं करता था, मस्जिद में भी कोई पूछने वाला नहीं था। आज मैदान हशर में इसकी ये शान है, अंबिया की सोहबत में बैठा है, सहाबा की सोहबत में बैठा है, औलिया की सोहबत में बैठा है। क्या नूरानी चेहरा है, क्या नूरानी चेहरा है, क्या खुशबू है, क्या शान है इसकी। जब एक दूसरे जब पूछेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त लेकर फरिश्ते दुनिया का वो अमल लोगों के सामने बयान करेंगे। दुनिया में इसने ये अमल किया, उसका इजहार नहीं किया, उसी वक्त अल्लाह ताला ने उसको विलायत अता की। तुम उसकी विलायत को समझ न सके, उसकी विलायत को देख न सके। आज दिखाने का वक्त है, बंदों के दिखाने का वक्त नहीं है, खुदा के दिखाने का वक्त है। ऐसे औकात लम्हात तलाश करो, तलाश। बिश्र हाफी जब नशे की हालत में जा रहे थे, देखा कि कागज का टुकड़ा पड़ा है, कोरा कागज नहीं, सादा कागज नहीं, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा है, अल्लाह का नाम। नशे में भी अपने आप में कंट्रोल करते हैं, जल्दी जल्दी झुककर उठाते हैं, आंखों से लगाते हैं, मुंह से बोसा देते हैं। मेरे अल्लाह का नाम रास्ते में, मेरे अल्लाह का नाम रास्ते में, यही कहते रहे, मेरे अल्लाह का नाम रास्ते में, मेरे अल्लाह का नाम रास्ते में। अफसोस है उन लोगों पर जो इस रास्ते से गुजरे, उनको ये कागज का टुकड़ा नजर न आया, नशे में इतनी प्यारी बातें कह रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं। तेरी नशे की हालत ने दुनिया को ये हाल पर लाकर कहरा दिया। सीधे गए घर में, उस कागज के टुकड़े को बड़ी मोहब्बत के साथ इतर लगाकर बार बार आंखों से लगाते, मुंह से बोसा देते, वहां रखा जहां घर में कुरान रखा हुआ था, अदब से रखे। अब रोने लगे, आंसुओं की वजह से, दर्द की वजह से, फिक्र की वजह से नशा उतर गया। फौरन गुस्ल करते हैं, सिद्क़ दिल के साथ तौबा करते हैं, गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाहु अकबर, गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं और पक्का इरादा करते हैं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर अल्लाह से बात करते हैं कि ऐ अल्लाह, आज के बाद ये तेरा बंदा शराब पीना तो दूर की बात, शराब पर नज़र तक नहीं लगाएगा और तेरा नाम रास्ते में पड़ा है। अब तेरा नाम की निस्बत ज़मीन को भी लग गई, ये तेरा बंदा सिर्फ तेरे नाम की निस्बत से ज़मीन में चलेगा, चप्पल पहन कर नहीं, बगैर चप्पल के चलेगा। बगैर चप्पल के चलेगा। तौबा कबूल हो गई। तौबा कबूल हो गई, तकदीर बदल गई। ऐसी बदली, ऐसी बदली, ऐसी बदली, ऐसी बदली, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे फ़कीह इसी बिशर हाफी के मुरीद बन गए। कहाँ 10 लाख हदीसों का हाफिज, कहाँ वो ज़ात अक़दस जो अल्लाह के कलाम के नाम पर कोड़े खाता है। लुंगी की घाटी खुलती है, फरिश्ते घाटी बांधते हैं। कहाँ वो जात कोड़े खाते वक्त जिस्म में जो कपड़ा था, उस कपड़े का
पानी पीने की ख्वाहिश इमाम शाफी करते हैं। फकीह वक्त मुजतहिद मुतलक जितने दुनिया में फुकहा व अइम्मा हैं, इन 4 इमामों के बाद ही है, जिनमें से एक इमाम अहमद बिन हम्बल। वैसा इमाम अपने अंदर की इस्लाह के लिए जिसके हाथ पर बैत करता है वो कोई और नहीं, यही बिशर हाफी है। अल्लाह से वादा कर लिए, तेरा नाम जमीन में पड़ा, तेरे नाम की निस्बत ज़मीन से भी हो गई। अब ये गुनहगार कभी ज़मीन में चप्पल पहनकर, जूते पहनकर नहीं चलेगा। अल्लाह सिर्फ खुश ही नहीं हुए, बदला भी दिए। ऐ बिशर, अगर तू चप्पल पहनकर नहीं चलेगा तो तेरे रास्ते में कोई जानवर पेशाब व पाखाना भी नहीं करेगा। तूने हमारे नाम का लिहाज किया, हम तेरा भी लिहाज करते हैं। हमारी मोहब्बत, हमारे नाम की मोहब्बत में अगर तू चप्पल और जूता पहनकर चलने का इरादा तक करता है और बगैर चप्पल और जूते के चलने का इरादा करता है, तो जिस रास्ते से तू गुजरेगा उस रास्ते में कोई जानवर पेशाब व पाखना और मेंगनी तक नहीं करेगा। कसम अल्लाह की, जिस रास्ते से बिशर हाफी का गुजर होता उस रास्ते में बिशर हाफी के इंतकाल तक न कोई बकरी, न कोई बकरा, न कोई भेड़, कोई हलाल जानवर के हराम जानवर बिशर हाफी के रास्ते में न पेशाब किया, न मेंगी और पाखाना की। एक दिन किसी रास्ते में किसी बकरी ने पेशाब व पाखाना कर दी, चरवाहा फौरन कहता है, मालूम होता है शायद बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। मालूम होता है शायद बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। किसी ने पूछा तुझे कैसे मालूम? व्हाट्सएप का तो ज़माना नहीं था, फेसबुक का ज़माना नहीं था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था, ख़त व किताबत का ज़माना तो था। एक जगह का ख़त दूसरी जगह जाने के लिए कई दिन और महीने लग जाते थे। ये फ़ौरन अंदाज़ा लगाता है, कहता है कि शायद बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। किसी ने पूछा तुझे कैसे पता चला? अरे सालों से बकरियाँ चलाता हूँ, उस रास्ते में जिस रास्ते से बिशर का गुजर होता है मेरी बकरियां न मेंगनी करती हैं न पेशाब करती हैं। आज यही बकरियों का रेवड़ पेशाब भी कर रहा है, मेंगनी भी कर रहा है। मालूम होता है शायद बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। गुफ्तगू चल रही थी, तीसरा आकर कहता है आहा बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। ये अल्लाह के नाम का इकराम नहीं तो और क्या। हमारी बच्चियां, तुम अपने निकाब में माशाअल्लाह लिखती हो, हिजाब में माशाअल्लाह लिखती हो, और दुकानदार भी बिजनेस देख रहे हैं, अल्लाह के नाम का अदब और एहतराम नहीं देख रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह दिखाते हुए दिखाने वाला कैसे हाथ रखा है ये तक पता नहीं। बीड़ी पीते पीते निकाब है क्या जी भैया? है, वो माशाअल्लाह का है। बीड़ी वाले हाथ से माशाअल्लाह का निकाब दिखा रहे हैं, ये अदब है? माशाअल्लाह का निकाब दिखाते दिखाते दिलों के अंदर गंदे ख्यालात का तूफान है, ये अदब है? अल्लाह का नाम सामने है, अल्लाह का नाम सामने है।
आंखों की तीर एक दूसरे मार रहे हैं, ये अल्लाह का अदब है? दिल लगी मजाक हो रहा है, अल्लाह का अदब है? माशाअल्लाह के नाम के बहाने, जरा करीब आओ बादशाह, माशाअल्लाह के नाम के बहाने से लगाकर ये माशाअल्लाह यहाँ आना बोलकर बताते बताते गैर महरिम को हाथ भी लगा रहा है। ये अल्लाह के नाम का अदब है? क्या हो गया मुसलमानों तुम्हीं? क्या हो गया मुसलमानों तुम्हीं? अगर अमेरिका के किसी औरत ने अपने कपड़े में अल्लाह के नाम लगाकर पहनती है, तुम लोग जल के खाक हो जाते हो, एहतिजाज करते हो, बयानबाजियां देते हो। किसी शराब खाने के दरवाजे पर अल्लाह का नाम, अल्लाह अकबर, प्यारे आका का नाम लिखा जाता है, मुसलमान गुस्से में बेताब हो जाता है। वो जो करते हैं वही तो आज किया जा रहा है। फ़र्क ये है वो ईमान के बाहर रहकर करते हैं, यहाँ ईमान के अंदर रहकर किया जा रहा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, अदब, अगर अदब नहीं कर सकते तो बेअदबी भी न करो। नफ़ा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी न पहुंचाओ। दुआ नहीं कर सकते तो बद्दुआ भी न करो। पीठ पीछे अच्छी बातें नहीं कर सकते, गीबत भी न करो। आज ही जाकर मेरे प्यारों घरों के बुरखे तहकीक करना, किसका हिजाब ऐसा है जिसमें माशा अल्लाह लिखा हुआ है। ये तो नहीं कहता मैं कि फेंक दो क्योंकि अल्लाह का नाम है, जला दो नहीं कह सकता कि अल्लाह का नाम है, दूसरों को दे दो ये भी नहीं कह सकता, वो भी इस्तेमाल करेगी। शराब अगर आपको पीना नहीं है फेंकना पड़ेगा, किसी को देना नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे इस्तेमाल के लिए जायज़ नहीं है वो दूसरों को देना भी जायज़ नहीं है। यहाँ और एक बात आ रही है तो अर्ज़ कर देता हूँ, ये बकरे के गोश्त के दुकान वाले कपूरे भी भेजते हैं, पेशाब की थैली बेचते हैं, बराबर कलीजी के टट्टे में वो सामान भी डिस्प्ले में रखते हैं। मैंने बकरे के दुकान वाले से कहा, यह तो बेचना हराम है, खाना हराम है। उन्होंने बोले नहीं मौलाना, ये मुसलमानों को नहीं बेचते हैं, मैं गैरों को बेचते हैं। जो चीज़ हमारे लिए हराम है वो चीज़ गैरों के लिए भी हराम ही है। ये और बात है कि वो इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमको बेचने की इजाज़त नहीं है। हराम चीज़ को बेचकर जो पैसा आता है वो भी हराम है, हराम। हराम चीज़ को बेचने के बाद जो पैसा आता है ना वो भी हराम है, हराम। आज ही जुमे के बाद बराबर अपने घर की औरतें और बच्चियां और बहनों के बुर्के तलाश करो, जिस हिजाब में माशा अल्लाह लिखा है उसे लेकर बाकायदा घड़ी करके उसे बराबर किसी महफूज जगह पर रख दो। उसे इस्तेमाल करने की बहैसियत बाप इजाज़त न दो, बहैसियत शौहर इजाज़त न दो, बहैसियत भाई इजाज़त न दो, बहैसियत बेटा इजाज़त न दो। अल्लाह के नाम का अदब करो, अल्लाह के नाम का एहतराम करो, अल्लाह के नाम का इकराम करो। छोटे छोटी बातें होंगी, फैसले अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े होंगे। दुकानदारों तक अगर बात जाती है, मैं अब्दुल वाहिद साहब से कहना चाहता हूँ, फ़ौरन इस छोटी सी क्लिप को वायरल करो, हर दुकानदार तक इस बात को पहुँचाओ। ये अल्लाह के नाम का मजाक हो रहा है, अल्लाह के नाम से बेअदबी हो रही है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तौबा तौबा तौबा। एक बच्ची की बात आई, मुझे बहुत खुश हुआ है। वो मजबूर होकर दुकान में आई।
उस दुकान के मालिक ने मुझसे कहा कि मौलाना, हमारे दुकान में एक बच्ची काम के लिए है, लेकिन है बुरके का दुकान, उन्हें बुरके बेचती ही नहीं, बुरके पहनाने का तरीका भी बताती है। बहुत खुशी हुई। साथ में माशाअल्लाह का हिजाब का सवाल होता है तो वो अल्लाह के नाम का अदब और एहतराम की बातें बयान करके दूसरे दुकान को बेचती नहीं। यहाँ इनकार करे तो वहाँ मिल जाए। वो 5-10 मिनट दीन की बात बताकर सादा हिजाब बेचती है, इस तरीके से काम करती है। और हमारे दुकान में बुरक़े निकाब हिजाब तो ज़रूर है, वो माशा अल्लाह वाला निकाब हमारे दुकान में नहीं है। मैं खुद लाकर रखना चाहता था क्योंकि बिजनेस हो रहा है, लेकिन उस बच्ची की दावत और मुख्तसर सी तकरीर ने मेरे इरादे को भी बदल दिया है। ऐसा काम जिस रास्ते में हो उस रास्ते से दीन का काम करो। मैं 2 जुमा पहले भी इसका मुख्तसर सा खाका पेश किया। हम दीन को अपने ताबे बनाते हैं, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं। कुरान ने एक जगह कहा, दिल में जो आता है उस पर अमल करना ख्वाहिशात को खुदा बनाने के बराबर है। ख्वाहिशात को खुदा बनाने के बराबर है। अभी देखो, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन 15 अगस्त, और अंकल ने हर मोबाइल के टून में कह दिया कि हर घर में तिरंगा लहराओ, पैसे मनी ऑर्डर करना, फोन पे करना, 200-200 रुपये हर एक के फोन में डाला को झंडे लेको लगाओ बोलना। हमें खरीद को लगाने के वास्ते तुम्हें बोलने की जरूरत क्या तुमना क्या मुल्क से मोहब्बत है, हमना नहीं। झंडे का एहतराम हमें जितना करते ही तुम्हें नहीं करते। वही झंडा तो था एक मर्तबा जिससे तुम पसीना पूछे। वही तिरंगा तो था जिससे पसीना पहुंचे। वही अगर कोई मुसलमान पोस्टता, सोशल मीडिया में उसका वीडियो क्लिप आ जाता, कितना हंगामा होता। कितनी जगहों में अंकल तुम्हारे भक्तों ने इसी तिरंगा को उतार कर अपने पसंद का झंडा लटकाया, कोई कानून नहीं चला उन पर। सिर्फ तिरंगा लहराने की बात तो मोबाइल के टून में आपने डाल दी। तिरंगे की हिफाजत करने की बात कही कि तिरंगा लहराओ, उसके बाद तिरंगे की हिफाजत करके अंदर रखो, रोजाना के कचरे में तिरंगा को ना फेंको। ये हमने कहा, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तिरंगा लहराओ और उसकी हिफाजत भी करो। लहराने के बाद उसे मत फेंको, कचरेदान में ना डालो, उसे हिफाजत करके रखो, क्योंकि मुल्क का तिरंगा है। 140 करोड़ वासियों का सलाम जिसे जाता है उसका नाम तिरंगा है। आज उस तिरंगा को लहराने की हर किसी को इजाज़त मिल जाती है। जिनके हाथ रिश्वत लेते हैं वो भी तिरंगे लहराते हैं। जिनके हाथों में गलत माल है और जिनके हाथ जुल्म में मुब्तला हैं वो भी तिरंगा लहराते हैं।
इंशाअल्लाह ताला जब मैं पीएम बनूंगा तिरंगा लहराने के ऐसे शराइत बयान करूंगा, वही आदमी तिरंगा लहराए जिसके हाथ हर किस्म की नापाकी से पाक हो। तब देखेंगे कौन माँ का लाल सामने आता है। उम्मीद है कि कसीर तादाद में अगर आएंगे तो यही हजरत उलमा आएंगे। गर्ज बात लंबी हो जाएगी। कल 15 अगस्त था, झंडे लहराए, मुल्क का तराना पड़े, अल्लामा इकबाल की नज़में पढ़ी, गैर क्या की अपनी जगह पर छोड़ो, लेकिन मुसलमानों ने भी पीछे नहीं रहे। जश्न आज़ादी के नाम पर गाने बजानों का जो माहौल बनाया, मुल्क के नाम पर शहीद होने वालों की रूहें अपने अपने खबरों में तड़पने लगी। 5-5, 6-6 दुकान वाले मिले, एक जगह पर झंडा लहराया, उसके बाद लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाने डाल दिए ताकि पूरा सवाब शुहदा को जाए। मैं साफ साफ मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आज़ादी के नाम पर गाने सुनने की इजाज़त है? आज़ादी के नाम पर ढोल बजाने की इजाज़त है? आज़ादी के नाम पर आर्केस्ट्रा रखने की इजाज़त है? आज़ादी के नाम पर वाहियात, गलत और गुनाह के काम करने की इजाज़त है? हर काम करने के लिए इस्लाम सबक देता है, तो फिर आज़ादी की खुशी मनाने का सबक क्या इस्लाम में नहीं है? ज़रूर है, आज़ादी का सबक इस्लाम में ज़रूर है। मेरे आका मदीने से मक्का जाते हैं फतह करके, मक्का भी तो मेरे आका के हाथ से फतह हुआ, वो आज़ादी नहीं तो और क्या थी। लेकिन उस आज़ादी के दिन आका ने किया क्या? अल्लाह की इबादत की, काबे को साफ किया, सबको माफ किया, अपने साथ अपनी ऊँटनी में काले कलोटे बिलाल को बिठा कर कहा, अल्लाह के निगाह में गोरे और काले सब एक हैं, अल्लाह के निगाह में अमीर और गरीब सब एक हैं, आला व अदना सब एक हैं। अल्लाह के निगाह में किसी का मकाम और मर्तबा है तो फिर आमाल वाले का मकाम और मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक किसी का मकाम और मर्तबा है तो फिर तक़वे वाले का मकाम और मर्तबा है। आज़ादी मक्के के वक्त, फतह मक्के के वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात सहाबा दीन से हिटकर कोई काम नहीं किया, वाहियात में मुब्तला नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक नहीं हुए, गाने बजाने में मशगूल और मसरूफ़ नहीं हुए। ये सबक था हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। जैसे आज मैं मक्के को फतह करके आज़ादी का सबक पेश कर रहा हूँ, एक वक्त तुम्हारे ऊपर भी आएगा, तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे अकाबिर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाएंगे, उसके बाद तुम्हारे ऊपर आज़ादी के दिन ये खुशी के दिन की शक्ल में गुजरेंगे। इस खुशी में मसरूफ़ होकर इस्लाम का दामन न छोड़ना, इस खुशी में मसरूफ़ होकर अल्लाह का दामन न छोड़ना, इस खुशी में मसरूफ़ होकर नबी का दामन न छोड़ना, इस खुशी में मसरूफ़ होकर शरीयत का दामन न छोड़ना, इस खुशी में मसरूफ़ होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुदूद और अहकामात जो नाजायज़ और हराम है उसे अपनाना नहीं। ये सबक था प्यारे आका का। लेकिन जगह ब जगह गैर मुस्लिम अगर आर्केस्ट्रा रखते हैं वो तरीक़ा है, उनके मजहब का तरीक़ा है। मुसलमानों ने 15 अगस्त के नाम पर गाने बजानों का इंतज़ाम किया, मुसलमानों ने 15 अगस्त के नाम पर आर्केस्ट्रा का इंतज़ाम किया। यहाँ तक मेरे पास बात आई है, आर्केस्ट्रा के स्टेज में बाज़े मसाजिद के जिम्मेदार तक बैठे थे। ये मस्जिद के जिम्मेदार हैं जो गाने की मजलिसों में बैठते हैं। लानती है, लानती, लानत है इन लोगों के ऊपर। गाने बजाने की मजलिसों में बैठने वाला अल्लाह का महबूब नहीं, अल्लाह का मग़ज़ूब होता है।
उसे तो मस्जिद के ओहदे से फेंक देना चाहिए निकाल कर। अगर कोई इमाम बैठता तो क्या इमामत को रखते? खतीब बैठता तो क्या खिताबत को रखते? फिर अगर सदर बैठता है, सदारत में रखने की इजाज़त कहाँ? सेक्रेटरी बैठता है तो सेक्रेटरिएट में रखने की इजाज़त कहाँ? मिंबर बैठता है तो मिंबर के शिप में रखने की इजाज़त कहाँ? बड़े अगर नहीं सुधरेंगे, छोटे कहाँ सुधरेंगे? आज़ादी के नाम पर अगर ये तमाम काम होने का इल्म हज़रत टीपू सुल्तान को होता, आज़ादी के नाम पर, आज़ादी के बाद, आज़ादी के दिन खुशी के नाम पर इस्लाम से हिटकर काम करने का इल्म अगर हज़रत जहांगीर को होता, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को होता, सिराजुद्दौला को होता, अली वर्दी खान को होता, तो फिर वो आज़ादी की मेहनत न करते और आज़ादी के नाम पर इनके आज़ाद होने के बाद आज़ादी के अय्याम में मुसलमानों की बेरहरवी का इल्म अगर हमारे उलमा को होता तो फिर हमारे उलमा मुसल्ले छोड़कर आज़ादी के लिए मैदानों को न आते, मिंबर छोड़कर आज़ादी के लिए मैदानों को न आते, खानका मसनदे छोड़कर आज़ादी के लिए मैदान में न आते और शहादत का जाम नोश न करते। आखिर हमारे बुजुर्गों ने ख़ास तौर पर हज़रात उलमाए देवबंद ने 1857 की जंग से लेकर 1903 तक 50,000 से ज़्यादा हज़रात उलमाए किराम ने शहादतें जो पेश की है, उसका मकसद किसे मालूम है? हाथ उठा दो। अगर नहीं मालूम है तो सुन लो। हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आज़ाद कराने की इतनी मेहनतें करने की वजह क्या? दो वजह थी। एक, मुल्क हमारा था, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया। दूसरा, अंग्रेज़ मुल्क पर कब्ज़ा करने के बाद हिंदुइज़्म पर हमला नहीं कर रहे थे, ईसाइयत तो उनका मजहब ही था, सिख बिरादरी और उनके मज़ाहिब पर हमला नहीं कर रहे थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ कब्ज़ा करने के बाद मुल्क के साथ साथ इस्लाम पर हमला कर रहा था। मुल्क के मुसलमानों को मुल्क की आज़ादी के साथ साथ इस्लाम की हिफाजत के लिए हमारे बड़ों ने मिंबरों मेहराब को छोड़कर मैदान में उतरे ताकि आने वाले लोगों का इस्लाम सलामत रहे, आने वाले लोगों का ईमान सलामत रहे, आने वाले लोगों के आमाल सलामत रहे। लेकिन वही लोग जिनकी फ़िक्रें लेकर हमारे बुज़ुर्गों ने शहादतें पेश की, उनकी शहादतों को आर्केस्ट्रा के नाम पर गारत कर रहे हैं। ये कौन से कौम के हमदर्द बन गए? ये कौन से कौम के रहबर और रहनुमा बन गए? अरे बाज़ स्कूलों के बारे में तो यहाँ तक आई बात, बाज़ स्कूलों के बारे में तो यहाँ तक आई बात, अरे जश्न आज़ादी मनाओ, ये हमारी खुशी का दिन है, तिरंगा लहराने का दिन है, शुहदा को सवाब पहुँचाने का दिन है, मुल्क की तारीख दोहराने का वक्त है, आज़ादी हिंदुस्तान के नाम पर शहीदों की तारीख और शहादतें बयान करने का वक्त है। उस दिन दुकानों को छुट्टी डालो, स्कूलों को छुट्टी डालो, मदारिस अरबिया में छुट्टियां दी जाती है, बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, लेकिन आज़ादी के नाम पर गुनाहों में मुब्तला होना, डांसों में मुब्तला होना, क्या क्या हो रहा है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आप तक भी बात आई होगी, इस आदिश तक भी बात आई है कि आज़ादी के दिन 15 अगस्त को मुल्क के अक्सर मुस्लिम स्कूल्स के अंदर झंडा लहराने के बाद, मुल्क का तराना गाने के बाद, अल्लामा इकबाल की नज़में पढ़ने के बाद जो नाच गाना हुआ, तौबा तौबा तौबा, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर डांस कर रहे हैं। डांस करते करते मुल्क आज़ाद हुआ क्या? चॉकलेट खाते खाते मुल्क आज़ाद हुआ क्या? क्या ही अच्छा होता मुस्लिम स्कूल्स और आज़ादी के झंडे लहराने के बाद
जलसे मुनक़िद करते। कल मैं मीरज गया था, मीरज महाराष्ट्र मीरज गया था। वहाँ के हजरात उलमा ने बाकायदा जश्न आज़ादी का जलसा रखा, तिरंगा भी लहराया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी शहर में हजरात उलमा मदारिस अरबिया व इस्लामिया के अंदर झंडे लहराए गए। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अच्छा काम हुआ, अच्छा काम हुआ। फिर रात को मगरिब के बाद एक आलीशान जलसा मुनक़िद हुआ। 100-200 से ज़्यादा मुख्तलिफ मसलक के उलमा एक स्टेज में बैठे थे। एक स्टेज में उलमाए देवबंद भी बैठे थे, उलमाए बरेलवी भी बैठे थे, उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन भी बैठे थे। सब के सब बैठे हुए हैं। उलमा के बयानात हुए, आज इसका भी बयान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़ी गहरी गहरी 2-4 बातें उनके सामने रखी। दुआओं से उन्होंने मुझे माला माल किया। और उसके बाद दुआ हुई, जलसे का इख्तिताम हुआ। सब मुतासिर होकर निकले। क्या ही अच्छा होता ऐसा एक निज़ाम हर जगह हो जाए कि झंडा लहराया जाए, उसके बाद तारीख सच्ची जानने वालों का बयान हो। और हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख कब से शुरू हुई, कब अंग्रेज़ आया, कब्ज़ा कैसे किया, अंग्रेज़ों के नापाक इरादों को सबसे पहले महसूस किसने किया, मैदान जंग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले किसने कायम की, अंग्रेज़ कैसे जीता, अंग्रेज़ कैसे हारा। ये तमाम बातों में 80% to 90% बातें आज भी हमारे मुल्क को नहीं मालूम है, नहीं मालूम। मेरे फ़ोन में एक साहब का, गैर मुस्लिम भाई का एक छोटा सा क्लिप है। वो किसी जलसे में ज़ुबानी फायरिंग कर रहे हैं मुग़ल बादशाहों के ऊपर, मुग़ल बादशाहों पर ज़ुबानी फायरिंग कर रहे हैं। हज़रत जहांगीर के दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ हिंदुस्तान में कदम रखा। याद रखना, बच्चों को बताना, बच्चों के दिल दिमाग में उतारना। मैं बड़े अदब के साथ नाम ले रहा हूं हमारे मुग़ल बादशाहों का। हज़रत जहांगीर के दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ मुल्क में कदम रखा। क्यों रखा? इसलिए कि उस वक्त सारी दुनिया में हर एतबार से हमारा मुल्क बहुत ऊंचे मकाम पर था। और एक बात बताऊं, समझोगे आप, हमारे मुल्क की तारीख़ ही नहीं है, हमारे मुल्क की फजीलत भी है। तारीख़ अलग, फजीलत अलग। हमारे मुल्क की तारीख़ ही नहीं, हमारे मुल्क की फजीलत भी है। मेरे पास तो मुस्तकिल किताब है मुल्क की फजीलत पर। मैं पूरी किताब पढ़ न सका, मौका न मिला, मसरूफियात और दीगर मुताले, लेकिन मैं देखा अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे मुल्क की तारीख़ ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क की फजीलत भी है। क्या फजीलत? इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है? सबसे पहला इंसान बहैसियत नबी इतनी बड़ी ज़मीन में जहां उतरा, उस जगह का नाम है हिंदुस्तान। इतना सबसे पहला इंसान बहैसियत नबी
सबसे पहले ज़मीन के जिस हिस्से पर उतरे उस हिस्से और उस जगह का नाम हिंदुस्तान। यही वो किताब है। हमारा हिंदुस्तान और उसके फ़ज़ाइल किताब मुस्तकिल हिंदुस्तान की फजीलत पर अहादीस और अहादीस के इशारे तक मौजूद है। अजीब अजीब बातें हैं इस किताब के अंदर। इस किताब में एक जगह पर लिखा है हजर अस्वद भी सबसे पहले हिंदुस्तान ही में उतरा। हजर अस्वद भी सबसे पहले हिंदुस्तान में उतरा। कैसे उतरा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरते उतरते हजर अस्वद लेकर उतरे। क्या उतरते उतरते मक्के में दालाल को फेंक डाल को यहाँ उतरे? क्या साथ लेकर उतरे? जब मक्के को जाने का मौका मिला तो साथ लेकर गए। इस तरतीब को अगर देखेंगे तो हजर अस्वद भी सबसे पहले कहाँ आया? हिंदुस्तान में आया। तारीख ही नहीं मुल्क की फजीलत भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक जगह पर लिखा है कि हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम 40 पैदल हज किए। मक्के में रहकर मक्के का हज नहीं किए हजरत आदम। तो यहां जरा गौर करो तो एक बेहतरीन बात निकलती है। हज को जाते मक्के को, क्योंकि हज होता कहाँ? अरे बोलो जोर से। अब भी कुछ लोग ही जिनका अकीदा है हज अजमीर में होता बोल को। हथौड़ी मारना सर में। हज होता कहाँ? मक्के में होता है। हजरत आदम 40 हज हिंदुस्तान से करे बोले तो मतलब क्या? हज के अय्याम में जाते थे, हज होते ही फिर वापस कहाँ आते थे? हिंदुस्तान आते थे। हजरत आदम की ज़िंदगी का अक्सर वक्त मुल्क हिंदुस्तान ही में गुजरा है। मुल्क हिंदुस्तान ही में गुजरा है। और अक्सर बच्चे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुल्क हिंदुस्तान ही में पैदा हुए। इसके वास्ते हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है सर। और आदम को मानने वाले भी हम लगा और हमारे बच्चा सच इन लगा को डर भी है। सो अंकल बोलते नहीं मुसलमानों को बच्चे ज़्यादा, मुसलमानों को बच्चे ज़्यादा। कई को हमारे बाबा को ज़्यादा, हमना भी ज़्यादा। मैं तो एक जगह जलसे में साफ बोल दिया था, यहाँ बोलिया कि नहीं बोलिया कि मुझे नहीं मालूम है। हमना बच्चे ज़्यादा हो रही, तुमना नहीं हो रही, तो हमें क्या भी कर नहीं सकते। खाना नहीं बोलो खाना देते ही, पानी नहीं बोलो पानी देते ही, कपड़ा नहीं बोलो कपड़े देते ही। बच्चे नहीं बोले तो क्या हमें बच्चे देने होंगे? तुम ना सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक जगह पर लिखा है, ये तो बात पक्की है, आदम अलैहिस्सलाम तो सारी दुनिया का दौरा करते रहे, लेकिन हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम मुल्क ही के अंदर रह गए। इसीलिए आदम के बेटे हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आज भी मुल्क ही में है, वो भी अयोध्या में है। अयोध्या में है। और एक बात बताऊं तो क्या कहोगे आप? असल में एक किताब बहुत देर से मिली मुझे, वरना मैं गुज़िश्ता जुमा का ये उन्वान बना देता था।
मेरे नबी पैदा हुए कहाँ? बोलो। मक्के में। मेरे नबी का विसाल हुआ कहाँ? मदीने में। अब इस वक्त मेरे नबी आराम कहाँ कर रहे हैं? मदीने में कर रहे हैं। ये बात तो आपको सबको मालूम है, मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है। लेकिन इस किताब के अंदर एक अजीब सी तहकीक लिखे हैं, नूरे मोहम्मदी भी सबसे पहले हिंदुस्तान ही में उतरा। बात माकूल भी है और सही भी है, इसलिए कि नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में दाखिल कर दिया और वो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम का नूरे मुबारक आदम के पुष्ट पर गया। वो पुष्ट से वो नूरे मोहम्मद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पुष्ट में मुंतकिल हुआ। जब वो नूर लेकर हज़रत आदम जो उतरे, मक्के में नहीं उतरे, मुल्क भारत और हिंदुस्तान में उतरे। पैदा तो मेरा नबी मक्के में हुआ, लेकिन मेरे नबी का नूर सबसे पहले उतरा तो मुल्क भारत में उतरा। मेरे मुल्क की तारीख ही नहीं, मेरे मुल्क की फजीलत भी है। मेरे मुल्क की तारीख भी नहीं, मेरे मुल्क की फजीलत भी है। ये मामूली नहीं, हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को पसंद किया है। मौलाना बैठे हुए हैं तो उनकी खिदमत में मैं हवाला पेश कर रहा हूँ। मौलाना बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में हवाला पेश कर रहा हूँ। चाहो तो आपको मैं ये किताब तक पेन ड्राइव भेज सकता हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत ने इस किताब को पसंद किया है। और एक बात देखिए, क्या बात है कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों से अपनी उलूहियत का वादा लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम खालू बला। कुरान के अंदर ये वाक़या 90 पारे के अंदर मौजूद है। लिखे हैं इस किताब के अंदर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से औलाद पैदा होने से पहले तमाम की रूहों को जमा करके अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत का जो वादा लिया, वो जगह कोई और नहीं था, हमारा मुल्क हिंदुस्तान था। कैसी कैसी बातें तफसील से बयान करने का मौका नहीं है। बहुत सारी नेमतें अल्लाह तबारक व ताला ने इस मुल्क के अंदर नाजिल किया। तारीख ही नहीं, फजीलत भी है। खैर, ज़माने गुज़रते हैं तो हुकूमतें बदलती भी हैं, बदलते हैं। कौन सा ऐसा मुल्क बताओ जो ज़मीन बनकर हज़रत आदम आकर मजहबे बनने के बाद से वो मुल्क जिसके पास था अब तक वो मुल्क उसी के पास है, ऐसा सारी दुनिया में कोई मुल्क नहीं बता सकते। मुल्कों की हुकूमत तो बदलती रहती है साल और सदियों के एतबार से। साल और सदियों के एतबार से मुल्कों की हुकूमत बदलती रहती है। दुनिया का कोई मुल्क ही क्यों ना लीजिए, यहाँ तक के एक ज़माना मक्के मुकर्रमा जज़ीरतुल अरब में मुसलमानों की हुकूमत थी, बाद में गैरों की हुकूमत आई, फिर बाद में मुसलमानों की हुकूमत आई। अल्लाहु अकबर। जब जज़ीरतुल अरब का ये हाल है तो दूसरे मुल्कों का क्या हाल होगा। हुकूमतों का बदलना एक दुनिया का निज़ाम है। वैसे हमारे मुल्क में भी कभी इनकी हुकूमत, कभी उनकी हुकूमत, कभी इनकी हुकूमत, कभी उनकी हुकूमत। एक दौर था हमारे मुल्क में मुग़लों की हुकूमत थी, हज़रत बाबर की हुकूमत थी, हज़रत हुमायूं की हुकूमत थी, हज़रत जहांगीर की हुकूमत थी, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी, अकबर की हुकूमत थी, बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत थी, शाहजहाँ की हुकूमत थी। और इनकी हुकूमतों के कारनामे अगर बयान करेंगे कई साल जुमे के हमारे और आपके खर्च हो जाएंगे। लेकिन किसी ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों
अंग्रेज़ों का कब्ज़ा मुसलमान हुकूमतों की गफलत का नतीजा था। ये जुल्म है, ये झूठ है, ये इल्ज़ाम है। अंग्रेज़ जब जहांगीर की हुकूमत में हिंदुस्तान आया था, तिजारत के गर्ज से आया था। जब तिजारत ज़्यादा होने लगी तो तिजारती मुआहिदा तय हुआ और एक मुल्क का दूसरे मुल्क से तिजारती मुआहिदे पहले ही नहीं अब भी तय होते हैं। यहाँ का पीएम कहीं और जाता है, मुल्क देखकर वापस नहीं आता, कोई बिजनेस का मुआहिदा करके आता है। वहाँ का कोई मुल्क का पीएम या प्रेसिडेंट यहाँ आता है तो सिर्फ मुल्क फिरने के लिए नहीं आता, कुछ तो मुआहिदे तय होते हैं। वैसे ही जहांगीर के दौर में जब अंग्रेज़ आया, तिजारत के गर्ज से आया। मैंने किसी मौके पर अर्ज़ किया था, हमारे मुल्क की उस वक्त हर चीज़ सच्ची और पक्की और प्योर थी। यहाँ तक के नमक भी बड़ा प्योर था, सोना भी बड़ा प्योर था, चांदी भी बड़ा प्योर था, काली मिर्ची भी बड़ा प्योर थी। बल्कि यहाँ तक मैं कह दूँ तो मोदी अंकल खुश हो जाएंगे, चाय पत्ती की पहचान तो हमारे मुल्क ही से हुई। चाय का पत्ता, रेशम, कोयला, गरम मसाला, सोना, चांदी, सारी दुनिया में हमारे मुल्क का ही मशहूर था। लोग आते खरीदते, अपने मुल्कों को ले जाकर बिजनेस करते। इसी बिजनेस के नाम पर आए, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अंदर की हालत और साजिश और नापाक इरादे कौन पहचान सकता है। तिजारत को हुकूमत से बदलने का प्लान बना लिया अंग्रेज ने मुल्क की माली हालत को देखकर, लेकिन वो प्लान का इजहार कर न सका, इसलिए कि जहांगीर के बाद जब हज़रत औरंगज़ेब का दौर आया, हज़रत औरंगज़ेब इस मुल्क के बड़े मजबूत बादशाह थे। इल्म में भी मजबूत थे, अमल में भी मजबूत थे, ताकत में भी मजबूत थे, हुकूमत में भी मजबूत थे, अमानत में भी मजबूत थे। अमानत का ये हाल था, मुल्क को इतनी तरक्की से माला माल किया कि हज़रत औरंगज़ेब के ज़माने में मुल्क की जीडीपी जो थी, ना उससे पहले मुल्क की जीडीपी थी, ना आज तक मुल्क की जीडीपी मुल्क की तरक्की की। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मुल्क की जीडीपी नंबर 1 थी, नंबर 1। उसकी वजह क्या कि औरंगज़ेब मुल्क का पैसा तनखे के नाम पर भी नहीं उठाते थे। हर बादशाह की तनख्वाह रहती ना भी, अब जो पीएम ही नहीं, उनकी भी तनख्वाह है। कितनी तनख्वाह मालूम? 1,60,000 या 70,000 रुपये है। मैंने रिसर्च किया, जब ये मुताला कर रहा था मुझे ख्याल आया हमारे अंकल की तनख्वाह कितनी है बोलकर, तो पता चला कि 1,60,000 रुपये की 70,000 रुपये की तनख्वाह। 1,60,000 या 70,000 रुपये तनख्वाह लेको रोज़ एक वास्कोट बदल रही ना, ये पैसा कहाँ का? रोज एक ड्रेस बदल रही ना, ये तनख्वाह, ये पैसा कहाँ का? जिन बादशाहों को आज माइकों के सामने स्टेजों में बैठकर या खड़े होकर वाहियात बकते हैं, उन बादशाहों की तारीख हकीकत हमारे पास है। हज़रत औरंगज़ेब तो तनखे के नाम पर भी मुल्क का पैसा नहीं लिए। टोपियाँ बुनते थे, कुरान लिखते थे। टोपियाँ बुनते थे, कुरान लिखते थे, अपने खादिम के पास देकर बेचते थे। वो भी खादिम को बोलते थे, नॉर्मल आवाज़ लगा कर बेच, टोपियाँ ले लो, टोपियाँ ले लो, कुरान पाक ले लो, कुरान पाक ले लो। ये नहीं बोलना आलमगीर के हाथ से लिखा हुआ कुरान, ये नहीं कहना आलमगीर के हाथों से बुनी हुई टोपी। लोग मोहब्बत और अक़ीदत में मुमकिन है
पैसा ज़्यादा देकर लेंगे। मोहब्बत और अक़ीदत में ज़्यादा पैसा भी मेरे नज़दीक नाजायज़ है। अब गुलाम को कहते दोनों का पैसा अलग करके ला, दोनों के पैसे अलग करके लाया जाता और उससे अपना और अपनी बीवी बच्चों का गुजारा करते। जब मौत का वक्त आया, मौत का वक्त आया, अरकान सल्तनत, शूरा और तमाम जिम्मेदारों को, वारिसीन को बुलाकर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे मौत का वक्त करीब आ चुका है, आसार नज़र आ रहे हैं, मरना यकीनी है, दुनिया की कोई ताकत किसी को बचा नहीं सकती, मुल्क को अच्छे तरीके से संभालना, जब मैं मर जाऊं तो फिर मेरे कफन और दफन का इंतज़ाम मुल्क के ख़जाने से नहीं करना, ये कुरान का बचत पैसा है, ये टोपियों के नफ़े का बचत पैसा है, मेरे मरने तक इन पैसों की मिल्कियत मेरे हाथ में, मेरे मरने के बाद कुरान का पैसा सदका कर देना, मेरे कफन दफन का पैसा मेरी टोपियों के नफ़े के पैसों से खर्च करना। किसी मौलाना ने पूछा, आलम पना, टोपियों के नफ़े के पैसों से ज़्यादा कुरान का नफ़ा बड़ी फ़जीलत वाला है, आलमगीर का इल्म देखो। आलमगीर फरमाते हैं कि मियाँ, कुरान के नफ़े में उलमा का इख्तिलाफ है, टोपी के नफ़े में उलमा का इख्तिलाफ नहीं। मैं उन पैसों का कफन पहनकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होना नहीं चाहता जिन पैसों में उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ हो। ये तक़वा तो आम इंसान को हासिल हो ही नहीं सकता। ऐसी कोशिशें, तक़वे, तहारत और ऐसी शहादत कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो हमने आज़ादी की खुशी में क्या क्या नहीं कर रहे हैं आज। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। अरे हम मुसलमान हैं तो हमको खुशी भी इस्लाम के मुताबिक करना है, गम भी इस्लाम के मुताबिक करना है। लेकिन कल के बारे में तो मैं सुनकर परेशान हो गया। चाहे बेंगलोर हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, कि आंध्रा हो, कि तेलंगाना हो, पूरे मुल्क में खुशी का एक माहौल तो ज़रूर था, लेकिन खुशी के अंदर गर्क और डूब कर मुसलमानों ने शरीयत के बहुत सारे अहकामात का जनाजा तक उठाया। बचो, खुशी के मौके पर गुनाहों से बचो। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कट कर